हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट का जो मोमेंटम है वो अच्छा नहीं दिखा है। क्लोजर वीकली कैंडल जो हम एटलीस्ट मिनिमम चाहिए था वो भी हमें नहीं मिला है। तो यहाँ से क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे, एंड ऑल्ट कॉइन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ओवर द कंप्लीट वीक, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो स्ट्रेटेजी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट करो, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखते हो तभी आप अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। एंड अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप कंसीडर कर सकते हो, academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो जरूर आप प्लान कर सकते हो अगर आप वाकई मेरे साथ सीखना चाहते हो। अदरवाइज एटलीस्ट सीखो तभी ट्रेडिंग करो। इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले एटलीस्ट अपनी स्टडी जरूर करो और अपने रिस्क रिवार्ड जरूर जानो। तो दोस्तों, अब विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरफ बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट क्या कह रहा है, वनडे के चार्ट पे देखते हैं। कल के दिन हमें जो क्लोजर एटलीस्ट मिनिमम चाहिए था वो नहीं मिला है, टू बी फ्रैंक। बट अगर आप वनडे के चार्ट पे देखोगे, अभी भी सपोर्ट लाइन बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है। कल के दिन हम उससे नीचे क्लोजर किए हैं, अभी डेफिनेटली उसके बाद बाउंस बैक ले लिया है। कल 2.5% से ज़्यादा मोमेंटम नीचे गया, लोएस्ट $37,595 तक गया बिटकॉइन। बट क्लोजर कहाँ पे बना है, $37,790। बट ये जो क्लोजर है, ये क्लोजर वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है इसकी बात भी कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली सुबह से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, 2% का मूव। मैंने आपको कहा था कि देखो, वीकली क्लोजर जो है डिसाइड करेगा कि मार्केट क्विकली सी बाउंस बैक करता है, एटलीस्ट हम साइडवेज एक्शन से निकलते हैं नहीं। तो देखो, सिंपल सा फंडा ये है कि हमें जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं मिला, हमारे फेवर में नहीं मिला। और यहाँ पे आप देखोगे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अब ये 20 के बिलो जाने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली आज के क्लोजर के बाद ही कंफर्म होगा। एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यहाँ से बाउंस बैक मिलता है, एंड दिस इज द हाई सपोर्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। यहाँ से जब डिक्लाइन हुआ था तो आई वॉज कीप टेलिंग यू कि यहाँ तक जाने के चांसेस ब्राइट है। बट यस, अभी यहाँ पे अगर ये रिटर्न नहीं लेता तो देन डेफिनेटली 32,000 तक भी प्राइस, 30,000 से लेके 33,000 में कहूँगा प्राइस हिट हो सकता है आने वाले डेज में। सो दैट इज श्योर शॉट। अगर ये नीचे जाता अगले 2 दिन में, डेफिनेटली नीचे जाता है, दैट मीन्स क्लोजर लेता है और ये रिटर्न ऐसा कुछ नहीं दिखाता है अगर, तो उसका डेफिनेटली आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा आज के मूव के बाद ही। स्पेशली इवनिंग आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में अभी सही दिख रहा है मार्केट, बट स्टिल आई वुड से कि वेट करो कंफर्मेशन के लिए। और अगर 38,000 का लेवल हम स्लिप करते हुए जो देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट स्टॉपेज मैंने बताया हुआ 36,000 है। कल के दिन हम उसका बिलो लेवल हमने देख लिया, $37,595 जाते हुए भी। बाकी के चार्ट पे अगर वीकली चार्ट पे देखूं, अगर मैं इस चार्ट पे देखता हूँ, वीकली चार्ट पे वी आर ऑन द एज ऑफ दिस सपोर्ट लाइन। पिछले वीक का क्लोजर, मतलब कल का जो क्लोजर मिला, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है $37,790, और वो ऑन द लाइन नहीं कहूँगा, लाइन से थोड़ा नीचे है। बट एक चीज़ फेवरेबल है और ये सबको पता है कि बॉटम लेवल है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो बॉटम लेवल कहने का मतलब ये नहीं कि ये स्लिप नहीं हो सकता, 30,000 तक जा सकता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये लेगेसी लाइन है 12 साल का। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेड लाइन जब जब इस जोन के आसपास गया, वहाँ पे या तो लंबा टाइम जरूर निकाला है बिटकॉइन ने, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, लेकिन अल्टीमेटली उससे ज़्यादा नीचे नहीं गया। एक्सेप्शन इज दिस, डेफिनेटली यहाँ पे हमें रेड लाइन ज़्यादा ऊपर है, फिर भी प्राइस काफ़ी नीचे, हम इस लाइन को तोड़ गए थे बिकॉज ऑफ कोविड डंप। बट यहाँ पे हम लेगेसी लाइन का सपोर्ट कर रहे हैं, और जब भी मार्केट इस जोन में गया है, रेड लाइन हमेशा ही आने वाले 1-2 महीने के अंदर बाउंस बैक किया है बहुत अच्छे से। यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो साइडवेज एक्शन, वर्स्ट के सिनेरियो प्राइस वाइज $30,000 पॉसिबल है, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे ऐसा ही कुछ बॉटम देखने को मिला था, जो विक आया था अराउंड में लगभग $152, लेकिन फैक्ट ये है उसके बाद $152 भले ही आपको ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन कभी भी ये गया नहीं। लोएस्ट जो उसके बाद रीच किया था वो $198 गया था। सो दैट इज समथिंग जो बियर रन का पीक पे चल रहा था मार्केट में। ये 2015 की बात है डेफिनेटली, उससे पहले सच कोई हिस्ट्री नहीं है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लू लाइन भी जो है जीरो के नीचे आ गया, ये बहुत ही मैटर करता है। ब्लू लाइन जैसे ही इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, वी विल सी एक्स्ट्रा मोमेंटम, जैसा हमने देखा था अक्टूबर के आसपास, जैसा हमने देखा था पिछले साल अक्टूबर 2020 के बाद से। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी मोमेंटम बाउंड्री एज पे है, और जो क्लोजर मिला है वो अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है।
एटलीस्ट बुल्स के लिए। बट मैंने आपको बोला हुआ है वर्स्ट के सिनेरियो अगर कुछ प्ले आउट होता है और नेक्स्ट स्टॉपेज जो 36,000 अगर कभी भी टूटता है तो याद रखना 32 इनफैक्ट 30,000 से लेकर 33,000 इज द लेवल जो की सपोर्ट लेवल काम करेगा। एंड दैट इज वेयर आई कैन एक्सपेक्ट द बॉन्स अगर वो वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता है। ड्यूरेशन वाइज वर्स्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि अगला 4 हफ्ते और हम इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चले। ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का मतलब है कि इस वीक का क्लोजर एटलीस्ट 38,800 के ऊपर होना चाहिए, तब हम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह ले रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट की तरह। जब ऑब्वियसली नीचे ब्रेकआउट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तभी हमें रेजिस्टेंस भी देगा जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था, बट फिलहाल के लिए सपोर्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है। एंड इस वीक का क्लोजर मैंने आपको बता दिया 38,800, अगले वीक का क्लोजर फिर एटलीस्ट 39,200, फिर उसके अगले वीक ये बढ़ के 39,800। इस तरीके से हायर लो एंड हायर हाई वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ड्यूरेशन सेम स्टक रहा बिटकॉइन, जैसे पिछले 1 महीने से आप देख रहे हो स्टक है बिटकॉइन एक ही जगह पे, तो भी हमें प्राइस एक्शन इस ट्रेंड के हिसाब से अपर जोन में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यस, ऐसे विक्स आपको दिख सकते हैं और इसका कंफर्मेशन इस वीक होता है नहीं, वो आपको मिल जाएगा शाम तक। अभी तक मार्केट का जो मूव है उस हिसाब से क्या लग रहा है वो मैं आपको शॉर्ट आवर्स में बता देता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे अगेन वी रिजेक्टेड, और ये देखो कितना बड़ा साइडवेज एक्शन है। इसमें आपको दिख रहा है मोमेंटम कितना ज़्यादा, बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं है मार्केट में। यहीं पे ऑलमोस्ट पूरे वीकेंड हमने ट्राई किया, एंड वीकेंड में हमने ट्राई ज़रूर किया एक बार ऊपर जाने के लिए 39,400, जिसका मैं फेवर में था कि 40,000 के टुवर्ड जा सकता है, लेकिन स्टिल वी विल गेट हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। बट अनफॉर्चुनेटली हम बार बार इसको ब्रेक करते गए, एंड अभी आप जब इस लाइन को देखते हो तो एक चीज़ ज़रूर कन्फर्म होता हुआ दिख रहा है। वो क्या है? जो मैंने आपको कहा था सिमेट्रिक ट्रायंगल, और ये 1 आवर के चार्ट पे हो रहा है। और दिस इज समथिंग जो आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचते हो, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो से डरते हो। बिकॉज और इसका कंफर्मेशन आपको इवनिंग आवर्स तक मिल जाएगा। ऑल दो यहाँ पे अभी रिकन्फर्म हो चुका है। इस मैंने कहा था सिमेट्रिक ट्रायंगल 45% चांसेस होते हैं नीचे जाने के और 55% ऊपर जाने के। ऐसा फेक आउट यहाँ पे भी देखने को मिला था, और ये फिर अल्टीमेटली नीचे चला गया था। यहाँ पे छोटा सा फेक आउट, लेकिन अभी ये प्रॉपरली कैंडल क्लोजर लिया है 1 आवर के चार्ट पे। और द वे वी आर मूविंग, हमने ऑलरेडी इस लाइन को रीटेस्ट भी कर लिया। तो अगर ये इसका देखो, इसका टारगेट क्या है सिमेट्रिक ट्रायंगल, दैट इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज द वे यू विल ड्रॉ, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल बेस लाइन से जो कि इसका लग रहा है, तो अगर ये बेस लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इट इज समथिंग जो गिव यू, मतलब डिपेंड्स कि वो कहाँ पे ब्रेकआउट होता है। अगर मैं मान के चलूँ यहीं पे ब्रेकआउट होता है, दैट विल गिव यू वेरी लेस लेवल, कहाँ तक? ऑलमोस्ट $29,130। अब याद रखना मैंने आपको क्या कहा, वर्स्ट के सिनेरियो पॉसिबल है, वर्स्ट के सिनेरियो पॉसिबल है कि वो 30,000 के पास जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स। और अभी फिलहाल सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, कंफर्म करता हुआ दिख रहा है। आने वाले अगर 12 आवर्स में ये सस्टेन नहीं किया और इसने वापस से इस ट्रायंगल के अंदर मूव नहीं किया, सेफली 39,000 के ऊपर हम नहीं ट्रेड किए, 39,300 के ऊपर अगले 24 आवर में, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 30,000 के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। वहीं अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है वर्स्ट के सिनेरियो में, अगर हम मान के चलते हैं कि वापस से फेक आउट निकलता है, अंदर चला जाता है चार्ट, फिर ऊपर जाता है, तो इसके टारगेट 53,000 के आसपास है। तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक ट्रायंगल अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट होता दिख रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली हमें इंतजार करना होगा 4 आवर के चार्ट पे कंफर्मेशन का। 4 आवर के चार्ट पे भी देख लेते हैं कैसे क्या मोमेंटम दिखा रहा है। 4 आवर के चार्ट पे हमने कैंडल क्लोजर नीचे ले लिया, रिकन्फर्म ले रहे हैं, दूसरा कैंडल हम ऊपर दिखा रहे हैं, और ये कैंडल कंफर्मेशन की तरफ दिख रहा है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे एक फेवरेबल चीज़ है कि 4 आवर के चार्ट पे ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये याद रखना। यानी कि अगले 12 आवर्स में अगर बिटकॉइन 39,000 का लेवल, 300 का लेवल, 39,300 का लेवल ब्रेक कर देता है, गाइस अगेन वी विल बैक टू दिस जोन, एंड अगेन से वही साइडवेज एक्शन में हम रहेंगे। 41-42,000 का रेंज होगा, टारगेट होगा, जब तक ये ब्रेकआउट ना हो ऊपर की तरफ। बट अभी के लिए 4 आवर के चार्ट पे हमें कंफर्मेशन, रिकन्फर्मेशन के लिए जाना था, वो रिकन्फर्म कर लिया है। क्लोजर हमें अभी 2.5 घंटे बाकी है, 2.5 घंटे में अगर ये ऊपर चला जाता दैट मीन्स वी आर बुलिश। और उसके जब तक यहाँ पे रेड कैंडल अगला रिजेक्शन नहीं मिलता, और वो रिजेक्शन कितना फास्ट होता है, अगर वो रिजेक्शन बहुत ही रेड कैंडल आपको दिखता है 4 आवर के चार्ट पे, तो गेट रेडी फॉर द ब्रेक। मतलब ऑब्वियसली 36,000 के आसपास थोड़ी देर के लिए मार्केट ठहरेगा, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। इस केस के हिसाब से वर्स्ट के सिनेरियो मैं तो हमेशा 30,000 के फेवर में हूँ, डिपेंड्स कि वो कहाँ पे ब्रेकआउट होता है। बट यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो 29,200 इज द लेवल जो अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, डिपेंड्स कि मैंने इसको कहाँ पे रखा है। तो ऑलमोस्ट 29,000 वर्स्ट के सिनेरियो। तो
दैट इज़ समथिंग जो हाइलाइट मैंने आपको सुबह-सुबह भी इसलिए करना ज़रूरी है, सो दैट आप मार्केट में अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आप अगर सेफ्टी देखते हो तो सेफ रह सकते हो। बाकी यहाँ पे चांसेस वाइज़ मैंने आपको बता दिए है चांसेस। वहीं अगर ये ऊपर चला जाता है अगले 12 आवर्स में, मैंने जो लेवल बताया 39,300 से 500 के ऊपर अगर बैक टू बैक क्लोज़र ले लेता है, देन अगेन हम इसी ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे एंड देन नेक्स्ट लेवल इज द 40,200 का लेवल। एंड वो लेवल क्लियर करने के बाद डेफिनेटली फिर ऊपर जाने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो दीज आर द अपडेट्स। ऑल दो 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। अभी फिलहाल जो है मुझे जो है ज़रूर ये एक कंसर्न पॉइंट है, लेकिन अभी 1 आवर के चार्ट पे इमीडिएट जोन में देखा जाए तो अभी फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन बिटकॉइन को नीचे ले जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं और लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द न्यू ट्रेंड। और ये जो है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है एंड डेफिनेटली जो है ये आपको काफ़ी लंबा स्ट्रगल करा सकता है, क्योंकि इसके वेज जो होंगे, अगला अगर स्पाइक नीचे की तरफ जाता है, अगर ये रिजेक्शन यहाँ से सही में लेता है, तो आप अगले कुछ आवर्स में देख सकते हो कि आरएसआई जो है बिलो 20 जाता हुआ दिखेगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं 4 आवर के चार्ट पे दीज आर द एजम्पशन एंड दीज आर द थिंग्स जो प्ले आउट हो सकता है। 4 आवर के चार्ट पे वी आर स्टिल इन साइडवेज एक्शन, बट सकुस्टिक आरएसआई जरूर थोड़ा सा फेवरेबल बना है, लेकिन आरएसआई इज समथिंग जो हमें मॉनिटर करना होगा। और आरएसआई बिलो 50 बना हुआ है, जब तक हम 50 के अब नहीं जाएंगे तब तक सकुस्टिक आरएसआई ज़्यादा हमें हेल्प नहीं करेगा। तो इसके ऊपर फोकस रखना, इसके ऊपर नज़र रखना। वॉलीटिलिटी मार्केट में बहुत तेज आ सकता है, डू रिमेंबर। अगर ऐसा कुछ होता है निगेटिव वे में तो भी, पॉजिटिव वे में तो भी, डू रिमेंबर व्हाइट लाइन यहाँ पे रिटर्न लेना शुरू कर दिया है। ग्रीन लाइन ने स्पाइक जरूर दिया है, रेड लाइन ने थोड़ा सा शॉर्टेज जरूर दिखा है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट लाइन स्पाइक ले रहा है। और ये स्पाइक अगर रेड लाइन के साथ कंटिन्यू होता है तो वी विल सी द 30,000 फॉर मी, बट ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से 29,000 पॉसिबल है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, जिसके फेवरेबल कंडीशन में आपको बताऊंगा कि इवनिंग आवर्स में कंफर्म होगा। इवनिंग आवर्स के मूव अगर 39,500 के ऊपर लेके चला जाता बिटकॉइन, तो देन डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ की वॉलीटिलिटी दिखाएंगे। दैट मीन्स कि हम टुवर्ड्स 45,000 फिर से बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग ऑन द बिटकॉइन, और ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो नज़र रखना, आज वॉलीटिलिटी बहुत तेज़ आ सकता है मार्केट में, बिकॉज पिछले कुछ आवर्स में बिल्कुल भी वॉलीटिलिटी हमें नहीं देखने को मिला है, स्पेशली वीकेंड में। एंड यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे कोई गैप नहीं है। फ्यूचर के चार्ट में हम ऑन द सपोर्ट लाइन है, और 0.786 अभी भी लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। 0.786 वर्स्ट के सिनेरियो 37,500 का लेवल है, उसके ऊपर मेंटेन है। डेफिनेटली जिस हिसाब से हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से अगर बाउंस बैक दिखता है तो हम जरूर 43,000 44,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं एज पर दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल। और यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे आपको क्रिटिकल लेवल पे ये बना हुआ है, वीकली चार्ट पे अभी भी, और डेफिनेटली वन डे के चार्ट पे भी ये अभी यहाँ पे देखोगे तो क्रिटिकल लेवल पे अभी वापस से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी, अगर मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊं, क्योंकि कल था वीकली क्लोजर हो गया है, तो वीकली चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि 20 के अबव क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है, और वो मिल गया है। और 20 के ऊपर क्लोजर जो मिला है वो डेफिनेटली जो है ये वाला जो हमारा मोमेंटम, जो अभी करंट वाला मोमेंटम है, वो 20 के ठीक ऊपर गया है। और यहाँ से अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है पूरे वीक, वी आर गोइंग टू सी एक्स्ट्रा बुलिशनेस इन कमिंग डेज। ऑब्वियसली उसके लिए आरएसआई का सपोर्ट चाहिए होगा, और आरएसआई अभी जरूर जो है 40 के आसपास है। वी नीड आरएसआई ऑल्सो गेट बैक टू अबव 50 लेवल, एंड उसके बाद बुलिशनेस वापस से बिटकॉइन में वापस आता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल जिस क्रिटिकल लेवल पे है, और जो मैंने आपको बताया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या पॉसिबिलिटीज़ अगले 24 आवर में, अगर वो पॉजिटिव वे में होता तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूव आएगा। अगर नेगेटिव वे में टूटता हुआ दिखता अगले कुछ आवर्स में, 12 अगले 12 आवर्स में, 14 आवर्स में, तो ये बिटकॉइन को 30,000 तक ले जा सकता है एज पर मी। बट एज पर चार्ट 29,200 या 300 का लेवल भी है, डिपेंड्स कि आप कहाँ से ड्रॉ करते हो। तो गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो वही कर रहा है जो कुछ खास बताने के लिए नहीं है। हर बार 21 ईएमए के पास आता है, 10 ईएमए से रिजेक्ट होता है, 21 ईएमए से बाउंस बैक मिल जाता है। वही हो रहा है अभी। जब तक ये मोमेंटम क्लियर आउट नहीं होगा तब तक ऑल्ट कॉइन में बने रहना, जो कहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी रिस्की हो जाएगा, स्पेशली बीटीसी पेयर में। वनडे के चार्ट पे हम बिलो 20 चले गए हैं, एंड दैट इज समथिंग जो आपको पता है क्या होता है। अगर अगर यहाँ पे ये जो है RSI 50 के बिलो आ जाए तो हमारे फेवर में चीज़ें आ जाएंगी, और बहुत तेज़ी से नीचे जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स BTC चार्ट पे हमें चीज़ें बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ये सकोस्टिक RSI जरूर हमारे फेवर में है, बट ये तभी फेवर में काम आता है जब 50 के बिलो हमारा आ जाए RSI लेवल। डेफिनेटली ये जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम कम रहेगा। फिलहाल ये मोमेंटम को दिखा रहा है, RSI अभी भी बना हुआ है, और ये रेड कैंडल कंटिन्यू हो दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले डेज में हम जरूर अल्टीमेटली नीचे जाने वाले हैं, बट कुछ स्पाइक्स
जब तक कंफर्म नहीं होता मार्केट में 42,000 के अब बिटकॉइन सस्टेन नहीं करता, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कंटिन्यूसली मूव अपसाइड नहीं दिखाता, तब तक आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे अभी भी स्पाइक के चांसेस है, और स्पाइक अगर लगता है तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, वीकली चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं। पिछले वीक का जो क्लोजर मिला है वो ऑन द लाइन कह सकते हो कि इसी जगह पे मिला है, रेड कैंडल मिला है, इंडिसिसिवनेस दिखा रहा है, और 50 के आसपास हमें रिजेक्शन शायद मिल सकता है। यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। बेस्ट केस सिनेरियो 42.51 के आसपास जाता हुआ दिखेगा इस वीक। वहीं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कभी भी कुछ भी अनहोनी होता है, बिटकॉइन बहुत तेजी से नीचे गिरता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है, देयर इज स्टिल चांसेस कि 45.77 के आसपास या 76 के आसपास जा सकता है। और ये लेवल आपको बहुत ज़्यादा ऑल्ट कॉइन को बीटीसी पेयर में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। वीकली चार्ट पे डेफिनेटली आपको पता है 90 अबव चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी 50 के आसपास मोमेंटम रहेगा तो साइडवेज एक्शन में भी ऊपर जाएगा मार्केट, और वही हो रहा है। मार्केट ऊपर कहने का मतलब है डोमिनेंस लेवल ऊपर। तो डेफिनेटली इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे बात करूँ, 3 दिन से बता रहा था कि देर इज़ अ हाई चांसेस कि हम ये 21 ईएमए लाइन टेस्ट कर ले। आज इस वक्त सुबह सुबह हमने टेस्ट कर लिया, कल के दिन कैंडल क्लोजर जो मिला मामूली बढ़त के साथ दिखा, और वो एक्सपेक्टेड जो लाइन था वो हमने टेस्ट कर लिया। सो 0.067 का लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल मोमेंटम देखूँ, मोमेंटम इज पॉजिटिव अभी के लिए। यहाँ पे भी मोमेंटम अभी ग्रीन दिख रहा है, एंड ओवरऑल अगर आरएसआई पे देखोगे, आरएसआई समथिंग धीरे धीरे टुवर्ड्स 50 जा रहा है, तो टिल 50 हम सेफ है, यानी कि अभी और थोड़ा बहुत मोमेंटम हम वापस से रीगेन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल क्लियर नहीं करेगा, बॉडी इसके ऊपर क्लोजर नहीं करेगा, यू कांट एक्सपेक्ट कि 0.70 तक जा सकता है। बट यस, डोमिनेंस लेवल पे नजर रखना, क्योंकि अभी अगर कोई वॉलिटिलिटी पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड दोनों केस में दिखता है, तो ये हमें बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ भी दिख सकता है। अगर बहुत तेजी से डोमिनेंस साइड बढ़ेगा तो ये वापस से सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर सकता है 0.065 के आसपास, जिसके चांसेस अभी इस चार्ट के हिसाब से जरूर कम है। लेकिन मैं शॉर्ट आवर्स में अगर मैं कवर करूँ 1 आवर के चार्ट पे, तो यहाँ पे अभी मोमेंटम जरूर साइडवेज एक्शन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे ये जो लाइन है हमारा, ये जो येलो लाइन ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर बहुत दिनों से हम बने ही नहीं थे। इसके ठीक नीचे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, अब हम इसके ऊपर बने हैं। तो दैट शोज सम स्ट्रेंथ, एंड इसका मतलब है कि डोमिनेंस चार्ट शायद नीचे जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन अगर 42,000 के बिलो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे रेजिस्टेंस मिलना स्वाभाविक है। इस जगह पे हम रिजेक्ट हुए हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे अभी जो है अगले 24 आवर के लिए इथीरियम में वैसे पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं, एंड इट सीम्स कि हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करेंगे 0.0670 के आसपास। एंड अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं और एज ए सपोर्ट देख लेते हैं, तो देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 0.068 के आसपास। एंड यस, 50 के ऊपर आरएसआई फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है। लास्ट टाइम यहाँ पे 6 मार्च को देखा था हमने, फिर 11 मार्च को देखा था, बट हम सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गए। लेकिन 50 पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम ये एबव 55 क्रॉस करते हैं, जो कि अभी कर रहे हैं हम डेफिनेटली, और अगर हम इसे मेंटेन करते हैं, तो इथीरियम आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में एटलीस्ट इथीरियम बीटीसी चार्ट पे 0.070 तक भी जा सकता है। बट याद रखना, बिटकॉइन का वॉलेटिलिटी इसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। इथीरियम यूएसडी चार्ट पे सिमिलर जैसे बिटकॉइन बिहेव करता है वैसे ही करता है। ओवरऑल मुझे इथीरियम यूएसडी चार्ट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन जरूर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये नीचे जाता दिख रहा है। और ये अभी डेली क्लोजर जब होगा तो कन्फर्म होगा ये मूव। और अगर यहाँ से यहाँ से अगर ये अपोजिट साइड मूव लेना शुरू कर देता है, दैट मीन्स ये डब्ल्यू पैटर्न है, और दैट मीन्स कि इथीरियम जो है अब जल्द वापस से क्रॉस कर लेगा $2,700। बट याद रखना, अगर बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, 36,000 के टूवर्ड्स हम जाते हैं, तो डू रिमेंबर इथीरियम जो है वापस से $2,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना, वर्स्ट के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है। फॉर मी, आई एम लुकिंग एट द इवनिंग आवर्स। अगर इवनिंग आवर्स में पॉजिटिव मूव आता है, तो हमारा बिटकॉइन हो सकता है क्लोजर वापस से 43,000 के टूवर्ड्स बनाने की कोशिश करे। वीकली क्लोजर जो होता है वो मैटर करता है, और अभी पहले उस तरफ बढ़े एंड फिर उसके बाद क्लोजर की बात हो। अभी भी हम अल्टीमेटली इस ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं। असेंडिंग ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, जरूर सिमेट्रिक ट्रायंगल से हम टूटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि शॉर्ट आवर्स में जो चीज़ें हो रही है उसको तो देना है ध्यान, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अल्टीमेटली मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। तो मैक्रो लेवल पे हम अभी भी असेंडिंग ट्रायंगल का पार्ट है, जो कि प्ले आउट अगर होता है तो अपर जोन, मैंने आपको पहले भी बता रखा, वो काफ़ी ऊपर का लेवल है, और वो लेवल आपको लेके चले जाएगा बिटकॉइन को
90,000 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट होता है, सॉरी अभी जो रिसेंट अगर ब्रेकआउट होता है तो टुवर्ड्स 62,000 लेके जाएगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद एक मैक्रो लेवल पे असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो अगर ब्रेकआउट होता है तो जरूर 90,000, बट उस सब में टाइम है। अभी क्रिटिकल लेवल है और क्रिटिकल सपोर्ट लाइन हम टेस्ट कर रहे हैं। वी नीड टू सी कैसे क्या प्ले आउट होता है अगले 24 आवर्स के लिए। गाइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं अभी क्विकली से आप लोग के कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ, तो आप लोग जल्दी से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। XVG एंड RSR BTC पेयर में एंट्री ले सकते हैं क्या? XVG एंड RSR एंट्री के लिए पूछ रहे हैं सर, तो लेट मी टेल यू। वैसे तो मैं आपको यूनिफॉर्मल ग्लोबल फार्मूला बताता हूँ कि डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से आप प्लान करो, बट XVG की अगर मैं देखूँ चार्ट क्विकली से, तो यहाँ पे वर्ज इज़ नॉट डूइंग वेल वन डे के चार्ट पे, एंड वर्ज इज़ नॉट डूइंग वेल आई थिंक वीकली चार्ट पे भी। तो क्या यहाँ पे ये रिटर्न ले सकता है? देखो जितना इसमें रिटर्न लेने की क्षमता थी, जिस लेवल से हमने गिरना शुरू किया था 70 से, अब हम उस लेवल पे हैं कि 32 के आसपास है। बट ये मैटर नहीं करता कि मतलब कितना, अब यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे सिर्फ 2% का है, लेकिन ये 2% पे कितने दिन ठहरेगा वो मैटर करता है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे बाउंस बैक, लेकिन वो बाउंस बैक क्या न्यू ऑल टाइम हाई ले जाएगा या नहीं, वो तो अगर ऑल सीजन आता तभी लेके जाएगा, और पॉसिबल है लेके जाए। बट यहाँ पे एक चीज़ देखा है हमने कि रिसेंटली हायर हाई बनाया है यहाँ पे कंपैरेटिवली में, जब हमने यहाँ पे रिटर्न लिया था, बट अभी इस लो को हमने तोड़ दिया। तो अब जो अगर हाई बनाएंगे तो जीरो के आसपास फिर से हमें देखना पड़ेगा, और ये आने के चांसेस ब्राइट है, और ये चीज़ कन्फर्मेशन आपको मिलेगा इसी हफ्ते। और जिस लेवल पे हम गिरे गए हैं यहाँ पे क्या चांसेस और नीचे जाने के हैं? यहाँ पे सपोर्ट है मैक्सिमम टाइम का, बट एक एक टाइम था जब यहाँ पे नीचे गया हुआ है। तो जिस वे में हम बढ़ रहे हैं, आई थिंक अभी जल्दबाजी हुआ कि ये रिकवरी कर रहा है। ऑल दो मैं अगर ओवरऑल ग्रोथ से देखूं कि कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट हो गया है, तो ज़रूर यहाँ पे बहुत बड़ा गेन दिखाया। अगर मैं 2017 के कंपैरिजन में देखूंगा BTC चार्ट पे तो डेफिनेटली, बट अगर मैं यहाँ पे भी अगर देखूं लगभग लगभग यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो रीसेंट, सॉरी 2017 का ये डेटा था, इस साल का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ज़रूर इसने ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखाया। और ये जो रीसेंट जो पीक बनाया था इस बुल रन में, उसकी बात कर लेता हूँ, और वहाँ से अगर मैं देखूँ ओवरऑल ओवरऑल तो हम जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी जगह पे हैं जहाँ पे साल के स्टार्टिंग में थे। तो देखो यहाँ पे बाउंस बैक मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको क्या चेज़ करना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, अभी चेज़ मत करो जब तक मोमेंटम क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर ये यहाँ पे जो मैंने आपको डोमिनेंस चार्ट पे बताया और जो बिटकॉइन के चार्ट पे बताया, अगर वो पॉजिटिव साइड में प्ले आउट होता है हमारे, तो यस दिस इज समथिंग जो यहाँ पे रिटर्न लेगा, एंड देन आप ज़रूर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा रिटर्न। लेकिन जो फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट हो सकता है वो 300 सतोसी के आसपास हो सकता है, सॉरी 96 सतोसी के आसपास हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि वेट करो, एटलीस्ट 2 हफ्ते और दे दो ऑल्ट कॉइन को, क्योंकि ऑल्ट कॉइन अभी वीकली चार्ट पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा डोमिनेंस चार्ट पे। तो दैट इज़ वेयर मैं अभी कहूँगा कि रुक जाओ। बॉटम अपने को नहीं पता, टॉप नहीं पता, हमें एवरेज कंसोलिडेशन देखना होगा, और अभी तक कंसोलिडेशन इसमें ज़्यादा शुरू नहीं हुआ। कंसोलिडेशन शुरू हुआ तो 20 से 24 सतोसी में अगले 2 महीने में भी झूल सकता है। तो दैट इज़ समथिंग। RSR का मैं ज़रूर जो है जल्दी से देख लेता हूँ BTC पेयर क्या कहता है। RSR का BTC पेयर अगर देखोगे, okay, so we are now in the sideways action and we are trying to go upside on 4 hour chart definitely। अगर मैं 1 डे के चार्ट पे देखूं तो काफ़ी ज़्यादा गेन दिया इसने पिछले एक साल में, और काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो चुका है। हम एक उस जोन में आ गए जहाँ पे एक बाउंस ज़रूर लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड वो बाउंस लगता हुआ दिख भी रहा होगा आपको। एंड द वे वी आर बॉटम अप, आई थिंक यस यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो तो BTC पेयर में आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद रखना अभी भी ये 32 सतोसी में, एंड इसका जो अवेलेबल सर्कुलेशन सप्लाई है वो इसको इससे भी ज़्यादा नीचे पुश कर सकता है। तो अभी वीकली चार्ट पे एक बार देखना चाहूँगा। वीकली चार्ट पे अभी ये कंसोलिडेशन शुरू नहीं किया है, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 4 हफ्ते जरूर ये बिताएगा इसी प्राइस एक्शन पे। इस बीच में ज़रूर अगर मोमेंटम दिखता है मार्केट में, तो आपको इसका अगेन से जैसा स्पाइक यहाँ पे लगा वैसा स्पाइक लगेगा। तो आप अगर यहाँ पे प्लान करते हो, ट्रेडिंग प्लान करते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो ज़रूर आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बताया उसको लगाना, और उसके बाद एंट्रीज प्लान करना। अभी के लिए ज़रूर नीचे जाता हुआ ही दिख रहा, कंसोलिडेट होगा, एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा 35 का लेवल ब्रेक करना। अगर ये ब्रेक करता है तो देर इज़ अ हाई चांस कि हम टुवर्ड्स 50 सतोसी जाएँ, फिर वापस से वहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। बेस्ट केस में अप टू अभी के टाइम में आज की डेट में ज़रूर
ज़रूर ये 60 सतोशी है, लेकिन विद टाइम ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करना है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि देखो, आप यहाँ से बॉन्स ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट टूवर्ड्स 40 सतोशी, 250 सतोशी, एंड दैट इज़ व्हाट राइट नाउ इट्स प्लेइंग आउट। बट क्या मेरे से कहोगे एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट के, तो मैं कहूँगा नहीं, अभी ये वो वक्त नहीं आया इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट हुआ, वर्स्ट केस में यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब कि यहाँ पे 28 से लेके 35 सतोशी के बीच में आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। अगर वो कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड हुआ तो हमें रैली देखने को मिल सकता है आने वाले 4 में भी, यहाँ से 4 हफ्तों के बाद। बट यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे इमीडिएट प्रॉफिट, तो आप शॉर्ट आवर्स के 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे आप ट्रेड, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, वॉल्यूम अगर है मार्केट में तो ज़रूर आप प्लान आउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ज़रूर आप उसके बेसिस पे प्लान आउट कर सकते हो। एफटीटी का बीटीसी चार्ट ये लास्ट क्वेरी होगा गाइज। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं थैंक्स अलॉट। इट्स 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 डेफिनेटली एक्सवीजी एंड आरएसआर पेयर का मैंने बता दिया, थैंक्स। नथिंग टू से, द मोस्ट वेलकम टू यू एंड एवरीवन। एफटीटी का बीटीसी चार्ट कंसिडर कर लेते हैं जल्दी से, एंड ये लास्ट क्वेरी होगा गाइज। आई विल क्लोज दिस सेशन टुडे। एंड एफटीटी के बीटीसी चार्ट मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को ये वो वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन है जो मुझे यहाँ से अगले 1-1.5 साल तक भी परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली। बट आपको ये भी मोमेंटम देखना होगा कि अभी ये वापस से स्क्वीज़ हो रहा है, और ये स्क्वीज़ जो है वो हमारे फेवर में जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यस, ये स्क्वीज़ वापस से ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड ही जाएगा। वीकली चार्ट पे एटलीस्ट हम मोमेंटम लेना शुरू किया, आरएसआई जो है अबव 55 है, एंड डेफिनेटली जो है सकुस्टिक आरएसआई 0 के अबव आ गया। तो वीकली चार्ट पे आई थिंक वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग। एक अगला बाउंस वापस से इसको, जो रिसेंट अभी पीक आया था, वो उसको ले जा सकता है आने वाले 4 से 8 हफ्तों में। बट एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये अभी मोमेंटम जो है थोड़ा-सा नीचे जा रहा है, एंड डेफ़िनेटली जो है ये मोमेंटम अगर नीचे जाता है और आरएसआई अगर 50 के बिलो जाता है, देन डेफ़िनेटली आपको वर्स्ट केस सिनेरियो अभी 9000 सतोशी जाता हुआ दिख सकता है एज़ पर वीकली चार्ट। बट मेरे ख्याल से वहाँ तक जाने के चांसेस कितने हैं, तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा ओनली 45% चांसेस हैं कि वहाँ तक जाए। 55% चांस कहूँगा मैं ऊपर ब्रेकआउट हो। बट येस, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है और वही कर रहा है फिलहाल, बिफोर इट्स सो नेक्स्ट मूव। बट यस, जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ मोमेंटम दिखा था मैं, वैसा कुछ दिख रहा होगा। तो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको स्ट्रैटेजी वीडियो लगाओ, और उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। एंड जैसे ही डोमिनेंस चार्ट प्ले आउट करता है, ये आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिला सकता है। टू रिमेंबर, हमारा जो क्लोजर है, अगर 0.00105100 के ऊपर, सतोशी के ऊपर होता है आने वाले 24 आवर्स में बैक टू बैक, तो गाइज वी विल अगेन सी न्यू नेक्स्ट, जो अभी रीजन, अभी जो हमने रिजेक्शन देखा था, उसी लेवल को, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट को हम रीटेस्ट करेंगे, जो कि अराउंड में लगभग 0.00102827 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। एंड उसके चांसेस ब्राइट है, क्योंकि आरएसआई सही है, यहाँ पे भी रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जरूर एक्सक्यूज़ हो रहा है, बट एक्सक्यूज़ में भी अभी हम अपर जोन में है, तो दैट इज़ समथिंग जो आपको मार्केट को ऊपर डिराइव करता है हर बार। और अगला मूव जो है डेफिनेटली वो इस लेवल तक लेके जा सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, फिर वहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल मैं इस पे बुलिश हूँ, बट यस, क्या आपको एंट्री करना चाहिए, तो अभी जिस जगह पे बिटकॉइन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आज के इवनिंग आवर्स तक के लिए वेट करो। इवनिंग आवर्स में अगर बिटकॉइन टुवर्ड्स 39,500 के अबव जाने की कोशिश करता है, वहाँ पे क्लोजर ले लेता है, तो फिर और अच्छा मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्लिप होता है बिटकॉइन इवनिंग आवर्स में, वी विल सी वर्स्ट के सिनेरियो $30,000, एंड दैट इज समथिंग जो आपको कंसर्न रखना चाहिए। और अगर वो प्ले आउट होता है, तो वहाँ पे और सस्ते आपको डॉलर के केस में मिल सकता है। बीटीसी पेयर पे डिपेंड करता है डोमिनेंस चार्ट, और डोमिनेंस चार्ट आपने देखा है, जब जब बिटकॉइन ने स्पाइक दिखाया बहुत तेज, तब तक डोमिनेंस चार्ट जो है अपोजिट बिहेव किया, यानी कि अपोजिट इन द सेंस कि हमारे अगेंस्ट बिहेव किया। तो गाइज डेफिनेटली आज के टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में ट्राई करूँगा टाइम पे आने की, एंड डेफिनेटली आप लोग के मैक्सिमम क्वेरीज लेने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।